हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड जीके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, नॉर्मल प्रश्न। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आज से हर रोज़ आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। अभी हम लोग झारखंड से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। अभी बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं और बहुत सारे परीक्षाएँ हुई थी, उसे रद्द किया गया है अभी परीक्षा में धांधली होने के कारण। तो अभी न्यू वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, झारखंड की राजधानी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा रांची। प्रश्न 2 है, झारखंड के प्रश्न बोलेगा झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुमका। प्रश्न 3 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न 4 है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? इसका उत्तर हो जाएगा 28वां राज्य। नेक्स्ट है प्रश्न 5 है, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? ये हो जाएगा बिहार। उसी तरह से प्रश्न 6 है, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 15 नवंबर को। प्रश्न 7 है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। उसी तरह से प्रश्न 8 है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? ये है प्रभात कुमार। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आगे इसी तरह से। प्रश्न 9 है दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रांची में। प्रश्न 10 है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? बोलेगा तो हाथी। दोस्तों, हम नॉर्मल प्रश्न देख रहे हैं, 100 प्रश्न देखेंगे तो आप लोग जरूर सपोर्ट बनाए रखना। प्रश्न 11 है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कोयल। प्रश्न 12 है, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? ये हो जाएगा पलाश। प्रश्न 13, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? ये हो जाएगा साल। प्रश्न 14 है, झारखंड में कितने जिले हैं? ये हो जाएगा 24। प्रश्न 15, झारखंड में कितने प्रमंडल है? ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न 16, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बोलेगा झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? बोलेगा तो ये हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न 17 है, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? बोलेगा तो रामगढ़ हो जाएगा। प्रश्न 18 है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा परशनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। दोस्तों, आगे का प्रश्न देखेंगे 19 प्रश्न, 1 लाइनर प्रश्न देख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सके। प्रश्न है, पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगा लगभग 1365 मीटर। प्रश्न 20 है, पारसनाथ किस जिले में है? बोलेगा तो गिरिडीह हो जाएगा। प्रश्न 21 है, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? ये हो जाएगा दामोदर नदी। प्रश्न 22 है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोलेगा तो छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 23 है, सोन रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रांची के निकट से। प्रश्न 24 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन रेखा नदी पर है। उसी तरह से प्रश्न 25 है, दसम जलप्रपात किस नदी पर है? ये हो जाएगा काची। दोस्तों, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 26 है, लोध जलप्रपात किस जिले में है? बोलेगा तो ये हो जाएगा लातेहार। प्रश्न 27, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? ये हो जाएगा लोध जलप्रपात। प्रश्न 28 है, झारखंड का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ये हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न कवर करने के लिए हम लोग 1 लाइनर प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी पढ़ते हैं और बहुत सारे प्रश्न देखना है हमें। झारखंड की प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 29, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये हो जाएगा लातेहार में। प्रश्न 30 है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बोलेगा तो ये हो जाएगा झारखंड में दोस्तों। प्रश्न 31 है, झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस प्रकार के वन से संबंधित है? बोलेगा तो ये हो जाएगा साल वन। प्रश्न है 32, झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। प्रश्न 33 है, झारखंड किस पठार का प्रमुख भाग है? बोलेगा इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। प्रश्न 34, झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वन एवं खनिज की भूमि। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, 35 प्रश्न देखेंगे।
दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न 35 है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी खनिज पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोयल। प्रश्न 36 है, झारखंड का प्रमुख कोयल क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा झरिया। प्रश्न 27 है, झरिया किस जिले में है? ये हो जाएगा धनबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद को। प्रश्न 39, झारखंड का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? बोलेगा तो सिंहभूम हो जाएगा। प्रश्न 40 है दोस्तों, नोवामुंडी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बोलेगा तो लौह अयस्क। उसी तरह से प्रश्न 41, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। प्रश्न संख्या 100, प्रश्न संख्या देखेंगे 42, 100 तक प्रश्न जाएगी। टाटा स्टील की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील कंपनी की स्थापना की थी। प्रश्न है 43, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा 1907 में। प्रश्न है 44, टाटा स्टील का प्रमुख संयंत्र है क्या है? टाटा स्टील का प्रमुख संयंत्र या कहाँ पर है बोलेगा तो यह है जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे आगे। प्रश्न 45, बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो इस्पात उद्योग के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न 46, बोकारो स्टील प्लांट किस क्षेत्र का प्रमुख उद्योग है? ये हो जाएगा लौह अयस्क। प्रश्न 47 है, सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा उर्वरक उद्योग के लिए। प्रश्न 48, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा अभ्रक के लिए। प्रश्न 49 उसी तरह से, झारखंड का प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा जादूगोड़ा। प्रश्न 50 है दोस्तों, जादूगोड़ा किस जिले में है? ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा किस जिले में है? यह है पूर्वी सिंहभूम में। उसी तरह से प्रश्न 51, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये हो जाएगा संथाल जनजाति। झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है जनजाति में से। प्रश्न है 52, झारखंड की प्रमुख जनजाति से, झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक कौन सी है? ये हो जाएगा मुंडा। प्रश्न 23 है, उरांव जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बोलेगा तो छोटा नागपुर क्षेत्र हो जाएगा। प्रश्न है 54, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हो जाएगा 1855 से 56 के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न 55 है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ये हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। प्रश्न है 56, सिद्धू कान्हू किस जनजाति से संबंधित है? सिद्धू कान्हू किस जनजाति से संबंधित थे बोलेगा प्रश्न तो ये हो जाएगा संथाल। प्रश्न 57, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये हो जाएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 58, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ? ये हो जाएगा उलीहातू में। प्रश्न है 59, उलीहातू किस जिले में? ये हो जाएगा खूंटी में होगा। प्रश्न है 60, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न पूछेगी, ये हो जाएगा भगवान बिरसा। प्रश्न 61, बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ये हो जाएगा उलगुलान। प्रश्न है 62, उलगुलान का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा महान विद्रोह। प्रश्न 63 है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? ये हो जाएगा 9 जून 1900 ईस्वी को। प्रश्न है 64, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई? ये हो जाएगा रांची में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों आगे इसी तरह से। प्रश्न 65 है, कोल विद्रोह कब हुआ था? ये हो जाएगा 1831 से 32 ईस्वी में। प्रश्न 66, कोल विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? ये हो जाएगा छोटा नागपुर। प्रश्न है 67, टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा यात्रा भगत। प्रश्न है 68, टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? ये हो जाएगा उरांव। प्रश्न है 69, झारखंड में सरहुल पर्व किससे संबंधित है? ये हो जाएगा प्राकृतिक पूजा से। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों आगे इसी तरह से। प्रश्न 70 देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, कर्मा पर्व किससे संबंधित है? ये हो जाएगा कर्म वृक्ष एवं प्राकृतिक पूजा से। प्रश्न है 71, झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बोलेगा तो ये हो जाएगा छऊ नृत्य। प्रश्न 72, सरायकेला छऊ किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? ये हो जाएगा झारखंड। प्रश्न 73, झारखंड की प्रमुख लोक भाषाओं में कौन सी भाषा है? ये हो जाएगा नागपुरी। झारखंड की प्रमुख लोक भाषाओं में कौन सी भाषा है बोलेगा तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से नागपुरी इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 74, मुंडारी भाषा किस समुदाय से संबंधित है? ये तो सबों को पता होना चाहिए, मुंडा से।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 75, संथाली भाषा किस जनजाति से संबंधित है? ये हो जाएगा संथाल से। प्रश्न है 76, संथाली भाषा किस लिपि में भी लिखी जाती है? ये हो जाएगा ओल चिकी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 77, ओल चिकी लिपि के जनक कौन है? ये हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से प्रश्न संख्या 78 है दोस्तों, झारखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बैद्यनाथ धाम कहाँ है? ये हो जाएगा देवघर में है। प्रश्न है 79, बैद्यनाथ धाम किस ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है? यह है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। प्रश्न है 80, पारसनाथ किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? यह हो जाएगा जैन धर्म। प्रश्न है 81, झारखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? यह हो जाएगा बुंडू में। प्रश्न है 82, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा रांची में। प्रश्न है 83, देवघर किस पर्व के लिए विशेष प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा श्रावणी मेला। प्रश्न है 84, श्रावणी मेला किस महीने में लगता है? यह हो जाएगा सावन में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे प्रश्न 85 देखेंगे अभी हम लोग, झारखंड का प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यह हो जाएगा डालमा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है प्रश्न 86, डालमा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलेगा तो हाथी के लिए। प्रश्न है 87, डालमा पहाड़ किस शहर के निकट है? बोलेगा तो यह हो जाएगा जमशेदपुर। उसी तरह से आगे देखेंगे प्रश्न 88, उधमा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? यह है साहिबगंज में। प्रश्न है 89, झारखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे प्रश्न देखेंगे 90, बेतला किस प्रकार के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा वन्यजीव पर्यटन। प्रश्न है 91, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? बोलेगा तो 81 हो जाएगा। प्रश्न है 92, झारखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यह हो जाएगा 14। उसी तरह से दोस्तों आगे प्रश्न है 93, झारखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यह हो जाएगा 6। नेक्स्ट आगे करेंगे प्रश्न संख्या 94, झारखंड की राजभाषा क्या है? यह हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है 95, झारखंड का राज्य गठन किस महापुरुष की जयंती पर हुआ? यह हो जाएगा बिरसा मुंडा। प्रश्न संख्या 96, झारखंड का प्रमुख खेल कौन सा माना जाता है? यह हो जाएगा हॉकी। आगे प्रश्न है 97, जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से जुड़े थे? यह हो जाएगा हॉकी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 98, जयपाल सिंह मुंडा ने किस भारतीय हॉकी टीम की कप्तान की थी? यह हो जाएगा 1928 ईस्वी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम पर कप्तान किया था भारतीय हॉकी टीम में जयपाल सिंह मुंडा ने। प्रश्न है 99, झारखंड का प्रसिद्ध खेल परिसर कौन सा? यह हो जाएगा JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से प्रश्न 100, आज का लास्ट प्रश्न, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कौन सा है? ये हो जाएगा जमशेदपुर। तो 100 प्रश्न देख चुके हैं। आगे इसी तरह से प्रश्न देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें दोस्तों, क्योंकि ये सारे वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सपोर्ट कीजिएगा तो ही हम आगे इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे, जिससे आप लोग का परीक्षा में सहयोग ज़रूर होगी दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही।